सेकंड डोज? हैं? सेकंड डोज? हाँ सेकंड। थोड़ा सा मतलब हल्का सा, तो ज्यादा ऐसा प्रभाव नहीं है, हल्का सा जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभाशीष। पातंजल योग दर्शन की कैवल्य पाद के 9 सूत्रों का स्वाध्याय संपन्न हो गया। आज हम लोग 10वें सूत्र का स्वाध्याय करेंगे। 10वें सूत्र में वासनाओं को, संस्कारों को प्रवाह से अनादि कहा और हेतु क्या बताया? वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। आशिष का अर्थ है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा सदा बनी रहती है। जीने की इच्छा सदा बनी रहने से वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व सिद्ध है। अब इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? सुख व सुख के साधनों की प्राप्ति की, दुख व दुख के साधनों की निवृत्ति की और सदा जीवित रहने की इच्छा से वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। आपको जैसे ही कर्म के अनुसार शरीर मिल गई, जन्म मिल गया, ध्यान दीजिए, जन्म मिला तो क्या हुआ? पूर्व जन्म की वासनाओं के आधार पर आपको क्या रहता है? सदा सुख मिलता रहे। तो सुख अथवा सुख के साधनों की प्राप्ति की इच्छा, पिछले जन्मों में हमने सुख और सुख के साधनों की इच्छा की, उनको प्राप्त किया, उनका सेवन किया, उनके संस्कार बने। उन्हीं संस्कारों का अर्थात उन्हीं संस्कारों की अभिव्यक्ति हुई क्या? कि सुख और सुख के साधन सदा बने रहें, दुख और दुख के साधन कभी न मिले, और साथ साथ मैं सदा जीवित रहूं, कभी मरूं नहीं। ये 3 जो आपके सामने 3 प्रकार से निवेदन किया गया, क्या? सुख अथवा सुख के साधनों की प्राप्ति की, दुख अथवा दुख के साधनों की निवृत्ति की
और सदा जीवित रहने की इच्छा से वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व सिद्ध है। प्रवाह से और स्वरूप से अनादि के विषय में मैंने आपको बहुत पहले बहुत सारी बातें कही। स्वरूप से अनादि अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन स्वरूप से अनादि हैं, सदा हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। आत्मा अनादि है, स्वरूप से। परमात्मा स्वरूप से अनादि, और इस कार्य जगत का मूल कारण प्रकृति भी स्वरूप से अनादि है। स्वरूप से अनादि होने का मतलब सर्वकाल, कभी रहे और कभी न रहे ऐसा नहीं होगा। जो शाश्वत है, सर्वकाल रहता है, सर्वकालिक है, वो स्वरूप से अनादि है। परमात्मा सदा से हैं, सदा रहेंगे। कभी कोई काल हो और ईश्वर न हो, उनका अस्तित्व न हो, संभव नहीं है। चाहे सृष्टि हो या प्रलय हो, परमात्मा के अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं आता है। किसी काल में, चाहे वो सृष्टि काल हो चाहे प्रलय काल, हर काल में ईश्वर है। उसी प्रकार से आत्मा भी, जन्म हो, मृत्यु हो, सृष्टि हो, प्रलय हो, जो भी हो, आप भी सदा से हैं, सदा रहेंगे। उसी प्रकार से प्रकृति के परमाणु सत्व, रज और तम, सृष्टि रहे या न रहे, प्रलय रहे तो भी रहेंगे, और इस समय सृष्टि है तो भी सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो प्रकृति के तीन कण सार्वकालिक हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे, अमर है स्वरूप से। और जो कभी रहे और कभी न रहे, कभी किसी काल में रहे और किसी काल में न रहे, इसको बोलते हैं प्रवाह से अनादि। जैसे सृष्टि, ये जो सृष्टि आपकी हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग हैं इस समय वर्तमान में, 1,96,8,53,121 वर्ष हो गए। इतने वर्ष की पुरानी ये सृष्टि हो गई। 4,32,करोड़ वर्ष रहना है, इसके बाद सृष्टि नहीं होगी। सृष्टि नहीं होगी, कार्य जगत नहीं होगा। लेकिन कार्य जगत का कारण तो प्रलय में भी रहेगा। तो कार्य जगत कभी है और कभी नहीं। प्रलय में कार्य जगत नहीं है, फिर सृष्टि आई, कार्य जगत वापस व्यक्त हो गया। तो कार्य जगत, ध्यान दीजिए, प्रकृति का कार्य स्वरूप सृष्टि है और प्रकृति का कारण स्वरूप प्रलय है। तो प्रकृति तो कार्य रूप में भी है, कारण स्वरूप में भी है, लेकिन सृष्टि सदा नहीं है। सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, सृष्टि के बाद फिर प्रलय। तो इस प्रकार क्या हो गया? प्रवाह। प्रवाह बहुत अच्छी प्रकार से समझें, ये दर्शन की विद्या है, जिसको अगर पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो फिर सुख पूरा नहीं उठाएंगे। तो क्या हो गया? प्रलय भी प्रवाह से अनादि है और सृष्टि भी प्रवाह से अनादि है। किसकी समान? रात्रि और दिन के समान। जैसे दिन लगातार नहीं रहता है, दिन के बाद क्या आया? रात्रि आ गई, रात्रि के बाद फिर दिन आ गया, फिर दिन के बाद फिर रात्रि आ गई। तो क्या हो रहा है? काल, दिवस काल में दिन है, सूर्य है तो दिन है, और सूर्य गया तो रात्रि हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? दिन लगातार नहीं है और रात्रि भी लगातार नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, डे एंड नाइट। डे प्रवाह से नहीं, ध्यान दीजिए, स्वरूप से नहीं, प्रवाह से ना दिए। रात्रि में दिन नहीं है और दिन में रात्रि नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रवाह से अनादि।
ऋतुएं प्रवाह से अनादि, सृष्टि प्रवाह से अनादि। और बताएं, आपके हमारे कर्म, सकाम कर्म प्रवाह से अनादि। प्रलय में जब आप मोक्ष में जाएंगे तब क्या होगा? यही सकाम कर्म कहां होंगे? ईश्वर के ज्ञान में होंगे। और जब सृष्टि से वापस आएंगे तब फिर प्रवाह चालू। आपके कर्म सृष्टि में चल रहे हैं, प्रलय में बंद, फिर सृष्टि में फिर कर्म व्यवस्था चालू, फिर जाति आयु भोग चालू। तो प्रलय में कर्म क्या हो गए? फल नहीं दे रहे। लेकिन जब प्रलय आएगी तो फल देना शुरू कर देंगे। तो कर्म के फल कब नहीं दे रहे हैं? मोक्ष में या प्रलय में? लेकिन कर्म तो कभी शून्य नहीं होंगे। कर्म भी क्या है? प्रवाह से। ध्यान दीजिए, इन सारी बातों को दिमाग में हमेशा स्पष्ट रखिए। कभी ऐसा ना हो कि भूल जाएं। अगर भूल जाएंगे तो मौलिक सिद्धांत से भटक जाएंगे। परमात्मा सदा से हैं, सदा रहेंगे। हम आप सब सदा से हैं, सदा रहेंगे। और जगत का उपादान कारण प्रकृति के 3 परमाणु सदा से हैं, सदा रहेंगे। है जी, मरने से क्या डरना? जो मरता नहीं, हम मरते नहीं थोड़ी है। मरता कौन है? ध्यान दीजिए, मरेगा कौन? ध्यान दीजिए, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, जो संयोग से बना वो विभाग से समाप्त होगा, जो जन्म से आया उसकी मृत्यु होगी। शरीर जन्म लेता है तो शरीर मरेगा, संसार जन्म लेता है तो संसार का प्रलय होगा। सृष्टि, ध्यान दीजिए, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो विनाश सुनिश्चित है। ध्यान दें, सृष्टि और ध्यान दीजिए, उत्पत्ति और प्रलय के बीच के काल का नाम सृष्टि, स्थिति है। जैसे हमारी शरीर 80 साल, 70 साल, 90 साल जन्म और मृत्यु के बीच में रहती है। इसके बाद आत्मा शरीरांतर कर जाएगा, जात्यांतर करेगा, एक जाति से दूसरी जाति में चला जाएगा। जाति आयु वाली है, क्योंकि जाति का मतलब जिसका जन्म होता है। जिसका जन्म होगा वो जाति है, और जिसका जन्म नहीं होता है वो, बोलो, अजन्मा। संसार उत्पत्ति विनाशशील है। संसार का ही यही एक अंग शरीर हमारा, ये भी उत्पत्ति विनाशशील है। लेकिन आत्मा की, ईश्वर की और प्रकृति के कणों की उत्पत्ति कभी नहीं हुई। जिसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई उसका विनाश भी कभी नहीं होगा। शरीर के साथ हमारा संयोग जन्म है, और बोलो, अनित्य शरीर का नित्य आत्मा के साथ वियोग हो जाना मृत्यु है। जन्म और मृत्यु क्या है? शरीर का संयोग और वियोग। इस संयोग वियोग की घटना में आत्मा जैसा है वैसा ही रहेगा। आत्मा तो वही रहेगा। हम आप कभी पैदा थोड़ी हुए हैं जी। अनादित्वम, ध्यान दीजिए, संघात से बनी हुई चीजें कभी टिकने वाली नहीं है। अनादिकालिक नहीं है। जो चीजें संयोग से, संघात से बनती हैं वो विघात से समाप्त हो जाएंगी। संयोग से अस्तित्व में आई और वियोग से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तक संयोग है तब तक बनी हुई वस्तु का स्वरूप होता है। संयोग मिटते ही वस्तु का है, अवस्था बदल जाती है ना। आपका मकान है ना? आपका मकान क्या है? ईंटों के संयोग से बना है। जब तक ईंटों के बीच में संयोग रहेगा मकान का स्वरूप ठीक ठीक जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन क्या ईंट और ईंट के बीच का संयोग अनादि अनंत है? 100 साल, 150 साल
मेंटेन कराते हैं तो 100 साल 150 साल, इसके बाद क्या है? विभाग, फिर विभाजन प्रारंभ हो जाता है, प्रलय है। विभाजन शुरू हुआ तो क्या हुआ? बोलो, मकान विकृत होने लगा और अंत में मकान गायब। क्यों? बोलो, हाँ, अवयवों के बीच के संयोग के समाप्त हो जाने से क्या हो जाएगा? बोलो, मकान ध्वस्त हो गया। क्रिएशन, डिसमेंटलिंग, कंस्ट्रक्शन करना और डिसमेंटल करना, रचना हुई और उसके बाद क्या हुआ? बोला, रचना के बाद क्या हुआ? विध्वंस, विनाश। आत्मा और ईश्वर रची हुई चीजें नहीं है, यही ध्यान में चिंतन करो। मैं जैसे ईश्वर अनादि अनंत, हम भी अनादि अनंत। ईश्वर अजर अमर, हम भी अजर अमर। तो हमारी ईश्वर में इतनी तो साम्यता है। ईश्वर भी काल से कटते नहीं, हम भी काल से नहीं कटने वाले। हम भी काल से कौन काट सकता है? काल की ताकत नहीं है जो हमें नष्ट कर दे। इस शरीर को काल काट देगा। तो काल अबाधित आप हम सब लोग हैं। काल हमको बाधित नहीं कर सकता कि आपका अस्तित्व अब नहीं रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। तो यहां बात क्या कही? थोड़ी सी टेक्निक बात समझनी है। प्रवाह से अनादि, यहां क्या कहा? वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है। जीने की इच्छा सदा बनी रहती है। जिजीविषा, जीने की इच्छा का मतलब क्या होता है? जिजीविषा, जीने की इच्छा। चींटी हो, ध्यान दीजिए, चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, पशु हो, नाली का कीड़ा ही क्यों न हो, सबको अपने शरीर में सदा रहने की इच्छा होती। मैं जीवित रहूं, मैं मरूं नहीं। क्यों? मृत्यु कोई नहीं चाहता। बेसिक चीज है ये। कोई आत्मा मृत्यु नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्यु के काल का दुख वासना के रूप में अंदर वर्तमान है। पूर्व जन्मों में हम मरे, सब मरे हैं, और मृत्यु काल में दुख होता है। उस दुख को भोगने की वासना हमारे चित्त में पड़ी है। और जैसे जीवन प्रारंभ हुआ, क्या हुआ? बोलो, मृत्यु का भय चालू। मौत से डर क्यों है? क्योंकि मौत दुख देती है। मृत्यु दुखदाई है और मृत्यु दुख देती है, इसकी वासना अंदर है। क्यों? क्योंकि पहले बोलो, मरते समय के दुख का हमने भोग किया है। मरते समय दुख के जी भोग की अनुभूति ये बताती है कि वो है वहां। और जीवन प्रारंभ हो गया तो क्या लगा? मौत से डर क्या बताता है? कि पहले मरे हैं, उसी की वासना अभिव्यक्त होकर के हमको डरा रही है। मृत्यु दुख। तो नियम क्या है? बेसिक चीज को पकड़ना है। आशीषम का अर्थ है, आशीष का अर्थ है जीवन जीने की इच्छा। जो भी परमात्मा है उसको जन्म देते हैं, उसमें वो बना रहना चाहता है, उससे छूटना नहीं चाहता। ये सकाम कर्मों की बात चल रही है, योगी की बात नहीं चल रही है। तो जो भी बॉडी जिसको मिल गई, उस बॉडी से वो पृथक नहीं होना चाहता, अर्थात उसका जीवन मेंटेन है, जीने की इच्छा बनी है प्रत्येक प्राणी की। ध्यान दीजिए, आत्मा के अपने कल्याण की, मंगल की इच्छा सदा बनी रहने से वासनाएं अनादि हैं, प्रवास से अनादि। जब जब हम जन्म लेंगे, जब जब हम जन्म लेंगे, तब तक हमारा कल्याण हो, हमारा मंगल हो, हमको सदा सुख मिलता रहे, ये इच्छा बनी रही। और
साथ साथ क्या रहेगा? कि मैं सदा जीवित रहूं, कभी मरू नहीं, ये इच्छा भी बनी रहती है हर प्राणी की। इससे क्या सिद्ध हुआ? मृत्यु से भय। 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा। बोलो, पंच क्लेशा। अभिनिवेशा, तो अभिनिवेश क्या है? क्लेश है। वो किसमें से उत्पन्न हुआ? अविद्या। अविद्या, क्या हुआ है? अभिनिवेश। अभिनिवेश, अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का डर। और अभिनिवेश क्या है? स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो, क्या हो गया बोलो? अभिनिवेश। स्वरसवाही, वासनाएं बनी हुई है, पहले से ही चली आ रही, उनका वहन हो रहा है। स्वरस संस्कार, वासनाएं मरते हुए चले आ रहे हैं, यानी मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म की श्रृंखला चलती आ रही है। और वो वासनाएं क्या करती हैं? उन्हीं से मौत का डर पैदा होता है। बोले मौत का डर किसको होता है? बोले जंतु से लेकर शाब्दिक विद्वान तक सभी को होता है। ध्यान दीजिए, कहां से कहां तक? जंतु को मौत का भय है, साथ साथ जो योगी नहीं है उसको मौत का डर है। वो योगी को नहीं है। योगी को मृत्यु का भय क्यों नहीं है? क्योंकि अविद्या का नाश हो चुका है। वो मृत्यु के स्वरूप को ठीक ठीक समझता है। क्या? शरीर का आत्मा से पृथक हो जाना। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, दोनों विलक्षण हैं, इस प्रकार का तात्विक बोध प्रत्यक्ष कर लेता है योगी। इसलिए योगी क्या देता है? मैं नित्य, शरीर अनित्य, नित्य का अनित्य से पृथक्करण मृत्यु है या जन्म है। जन्म क्या है? पृथक्करण मृत्यु है, तो संयोग जन्म है। अब हम लोग तो शाब्दिक रूप से कह देते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोग तो शाब्दिक रूप से कह सकते हैं क्या? शरीर का आत्मा के साथ संयोग जन्म है और शरीर का आत्मा के साथ वियोग मृत्यु है। कहते दिया ना, लेकिन डर लगा हुआ है ना। डर क्यों लगा हुआ है? कि हमारे पास शाब्दिक ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान निर्भय नहीं बनाता। आनुमानिक ज्ञान भी उतना निर्भय नहीं बनाता। अगर निर्भय बनाना है पूर्णतः, मौत से डर कब खत्म होगा? जब शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, इसका समाधि में प्रत्यक्ष करोगे। जब तक दोनों के प्रत्यक्ष साक्षात बोध नहीं होगा, तब तक मृत्यु का बोलो भय बना रहेगा। महर्षि दयानंद को तो मृत्यु का भय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? तत्वज्ञानी होने से। तत्वज्ञानी निर्भय होता है। आप उसके शरीर काट डालो, अंग अंग काट डालो, तो क्या कहेगा? ले जाओ मेरी शरीर, ये तो आज नहीं कल तो जाने वाली ही है। मैं तो नित्य तत्व हूं, मैं अपनी नित्यता को प्रत्यक्ष कर रहा हूं, और शरीर अनित्य है, इसकी अनित्यता को मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं। नित्य और नित्य दोनों को प्रत्यक्ष कर रहा हूं। ये प्रात्यक्षिक बोध है, ये मात्र शाब्दिक और अनुमानिक नहीं है। तो मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र को मौत का डर सताता है। क्यों? अविवेक होने से, अविद्या के होने से। मूल में अविद्या रहेगी तो फिर क्या होगा? सुबह से शाम तक नहीं, जन्म से मृत्यु तक क्या होगा बोलो? मौत का डर लटकता है। मरने से सब डरते हैं। किसको छोड़कर? योगी को छोड़कर। अर्जुन और योगेश्वर कृष्ण का संवाद देखिए।
वहां उन्होंने क्या कहा ना, यही तो कहा ना कि किसके लिए तू शोक करता है? आत्मा के लिए, वो तो मरती नहीं है, और शरीर के लिए वो तो जीवित रहती नहीं है। तो किस चीज में रहा है तू? तू आत्मा को मारने वाला नहीं है। तू किसको मारेगा? शरीर को मारेगा। शरीर मरेगी, आत्मा अलग होकर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगी। डरता क्यों है? ये रोता क्यों है? विलाप क्यों कर रहा है? धर्म कर्म छोड़कर भाग क्यों रहा है? अविद्या, अविवेक। अविवेक के कारण रुदन है। मैं मार दूंगा। आप शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को बिल्कुल। अच्छेद्यो अयम अक्लेद्यो अयम अक्लेद्यो अक्लेद्य अयम अशोष्यम अहम। अयम आत्मा अक्लेद्यम अच्छेद्यम अशोष्यम। आप आग में जला नहीं सकते, पानी में भिगो नहीं सकते, छेद करके, छेदन भेदन करके इसको मार नहीं सकते। ऐसा निर्मय में आत्म तत्व को मार कौन सकता है? कोई नहीं मार सकता। क्यों डरते हो? गीता योगेश्वर की वाणी है, और उस वाणी में मृत्यु से डरने वाले और रागी मोही व्यक्ति को उपदेश किया गया है, और उपदेश सार्थक हुआ, निरर्थक नहीं गया है। गीता को लोग किस एंगल से पढ़ते हैं वो अलग विषय, लेकिन गीता में स्पष्टता है, शरीर अलग, आत्मा अलग, ईश्वर अलग, तीनों तत्वों की विवेचना गीता में है। लेकिन गीता के पढ़ने वाले अद्वैत का बैकग्राउंड लेकर पढ़ते हैं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऋषियों की वाणी, वेद की वाणी को लेकर चलो, आपको गीता में भी वो ज्ञान मिलेगा जो वेदों में है। लेकिन गीता पट्टी जो लगाई है ना, वो पट्टी अद्वैतवाद की, वो निकाल दो। अद्वैतवाद की पट्टी निकाल करके ही गीता समझ में आनी है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर एवच उत्तमः तु पुरुष अन्यः परमात्मा इति उदाहरणे पंचदशोऽध्यायः। क्या कहा? प्रकृति ही अनादि, पुरुष अनादि। विद्धि 13वां अध्याय। पुरुष अनादि, प्रकृति अनादि। कौन मारेगा प्रकृति को? कौन मारेगा आत्मा को? है जी, प्रकृति से बने जगत को नष्ट कर सकते हो, लेकिन प्रकृति और पुरुष को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इतना सुंदर उपदेश, फिर भी वो शंकराचार्य की पट्टी लगा ली ना, अद्वैत। ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या बात करते हो? उसी गीता में योगेश्वर कह रहे हैं क्या? प्रकृति अनादि, प्रकृति उत्पन्न नहीं हुई, सदा से है, सदा रहेगी, सत्व रजस्तम। और पुरुष अनादि, पुरुष भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ, पुरुष भी सदा रहेगा। द्वाविमौ पुरुषम लेके, दो पुरुष हैं, एक पुरुषोत्तम, एक पुरुष आत्मा और ईश्वर। गीता क्या पढ़ते हैं? क्या गीता पढ़ते हैं? ये गीता पढ़ा जाता है 15वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 18वें अध्याय में पढ़ो। योगेश्वर कृष्ण कौन है? बोलो। योगेश्वर कृष्ण का मतलब होता है योगी। योग के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य से संपन्न योगेश्वर, योगेश्वर महायोगी। और योगी के वचन क्या है? द्वौ इमौ पुरुष, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। इस संसार में दो पुरुष हैं, इस शरीर में, आपके शरीर में दो पुरुष। द्वा सुपर्णा सहिजा सखाया। कृष्ण जी का उपदेश वेद के विरुद्ध है।
द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसुजाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अन आश्नन अन्य अभिचाकृषिति। सीधा सीधा गीता का उपदेश वेद के अनुकूल है, लेकिन नहीं, हमको तो ब्रह्म के सिवाय कुछ मानना ही नहीं है। अरे क्या दिमाग खराब करते हैं। गीता को अब आप वेद को सामने रखकर पढ़ो, गीता एकदम प्रत्यक्ष ठीक ठीक बिल्कुल तत्वज्ञान भर देगी। गीता का खंडन करने की जरूरत नहीं है। अपने विचार को, अपने सिद्धांत को वेदानुकूल चलाएं, आपको बिल्कुल गीता सब समझ में आएगी। क्यों? गीता का प्रणयन ध्यान दीजिए, श्लोकबद्ध करना छंदबद्ध किसने किया? महर्षि व्यास ने। और उन्हीं महर्षि व्यास का भाष्य है कहां? योग दर्शन में। योग दर्शन और उपदेशक योगेश्वर, उसके उपदेश को छंदबद्ध महर्षि व्यास ने किया। और महर्षि व्यास ने जहां जहां पर योग संबंधित बातें कही हैं वो और पातंजल की बातों में कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। लोग गीता को समझते नहीं है और फालतू बातें कर करके शंकराचार्य को देखोगे आप ऋषियों को देखोगे, वेद को देखोगे, शंकराचार्य को देखोगे। आचार्यों ने तो परस्पर विरोधी मत चला करके संप्रदाय में देश दुनिया को बांट दिया, लेकिन वेद तो एक, ऋषि एक। ऋषियों के मंतव्य और वेद के मंतव्य ईश्वर के मंतव्य हैं। उन्हीं मंतव्य को गीता को उसी परिप्रेक्ष्य में गीता का देखो, आपको गीता बिल्कुल साफ सुथरी उपदेश कर रही है कि ईश्वर जी और प्रकृति तीनों स्वरूप से अनादि है। आप 13वां अध्याय जाके पढ़ लीजिए प्रकृति पुरुष, और 13वां अध्याय पढ़ करके देख लीजिए अनादि, प्रकृति पुरुष विद्धि अनादि। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों स्वरूप से क्या है? बोलो अनादि है। तो ये बात समझनी है ना हमें। तो यहां पर क्या कहा? प्रत्येक प्राणी की इच्छा क्या है? मैं सदा जिस शरीर में हूं उसमें सदा बना रहा। ये इच्छा क्यों है? अविद्या। अनित्य शरीर में मैं सदा बना रहूं, समझ है? अनित्य नित्य भावना अविद्या। अनित्य शरीर में नित्य की भावना करना और इसमें सदा के लिए रहने की इच्छा करना अविद्या है ना। और इसी के कारण डर लग रहा है। अनित्य शरीर के साथ जो संबंध बना है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। नहीं, समाप्त नहीं होगा। ये जो समाप्त नहीं होगा और इस शरीर में सदा हम बने रहेंगे, मेरी मृत्यु नहीं होगी, इस प्रकार का विचार धारण करने वाला व्यक्ति एक क्षण भी अभय नहीं हो सकता, निडर नहीं हो सकता, डरेगा। और आतंकवादी कौन है? डराने वाले। आतंकवादी इनको डराते हैं। डर पैदा करना इसके अंदर, जो शरीर को ही आत्मा मानता है वही डरता है। और हमारे देश में तो वेद की शिक्षा, गीता शिक्षा दे रही, उपनिषद शिक्षा दे रहा क्या? ये आत्मा तू तो क्या है? बोलो, वायु अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। क्या कहा? बोलो, वायु अनिलम अमृतम। हे आत्मा तू तो अमर है और जिस शरीर में तू रहता है वो भस्मांतम इदम, वो जल के नष्ट हो जाएगी। ओम प्रतो स्मरा। और तीसरा पुरुष ओम नाम वाला, वो भी तेरे साथ है। तू नित्य, वो नित्य और शरीर नित्य। इन तीनों को ठीक ठीक समझ करके क्या कर ले? बोलो, ओम प्रतो स्मरा। हे कृतशील आत्मा, तू उसकी ओम का स्मरण ध्यान करते हुए तू नित्य तत्व को प्राप्त करके अपने इस मानवीय जीवन को सफल बना ले। कहां दिया ये? यजुर्वेद 40वां अध्याय दिया ना। वहां तीनों तत्वों का विश्लेषण कर दिया कि नहीं? वायु अनिलम अमृतम आत्मा, इदम शरीरम भस्मांतम अनित्यम, और ओम क्रतु स्मरा। ओम नाम वाला भी एक तीसरा नित्य तत्व है, उसी का ध्यान करो, स्मरणा ध्यान करो और उसको ध्येय बना करके और अपने जीवन को सफल करो। यही उपदेश तो वेदों में भी है। तो यहां पर जो डर लग रहा है वो क्यों लग रहा है? अभिनिवेश,
और अभिनिवेश क्या है? अविद्या से उत्पन्न हुआ है। अभिनिवेश जो है वो अविद्या की संतान है। अविद्या रहेगी तो मौत से डर लगेगा। और अविद्या क्या कह रही है? अविद्या अगर मिथ्या ज्ञान है तो क्या है? शरीर नित्य है। बस ये मान करके चलना, यही अविद्या है। और ऐसा मानकर चलेंगे तो आपको डर से कोई बचा नहीं सकता। और ध्यान रखो, भय से बड़ा दुखदाई कुछ नहीं। डरा हुआ आदमी थोड़े ही काल में क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। मेंटल डिजीज, फियर। कश्मीर में आतंकवाद कितने वर्षों से चल रहा है? वहां पर एक सर्वे है क्या कि वहां पर मानसिक रूप से मंदमति वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। और स्त्रियां जो हैं वो ज्यादातर स्त्रियां आतंकवाद के क्षेत्र में मानसिक रूप से वो क्या हो गई हैं? बोलो, हमेशा स्ट्रेस पे रहने के कारण उनकी बुद्धि भी काम करती नहीं है। मंद बुद्धि, पागलपन आ गया है। डर जो है व्यक्ति को पागल बनाता है। और डर लगता क्यों है? अविद्या। हम सदा रहेंगे, क्यों सोचते हो ऐसा? हमारे सारे सुख और सुख के साथ हम सदा रहेंगे, क्यों सोचते हो ऐसा? ये सोचना बंद कर देंगे और इसके साथ क्या विचार करेंगे? सुख के और संसार के सुख और सुख के साधनों का क्या भरोसा। भरोसा अगर कर सकते हैं किस पर करेंगे? बोलो, हम सदा रहेंगे और मेरा आराध्य देव परमात्मा सदा से है, सदा रहेगा। आप ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और अपने अस्तित्व पर भरोसा करें प्रमाण से, तो क्या होगा? बोलो, सबसे अधिक विश्वास करने योग्य तत्व परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। डर मुक्ता, भय मुक्ता, अभय प्रदान। परमात्मा अभय दान देते हैं, क्या डरने की जरूरत है? मैं चेतन, तू भी चेतन है, तेरी रक्षा तो मैं करूंगा। कहीं लगता है तू तत्व ज्ञान मैं दूंगा ना। अविद्या से भय आ रहा है, ध्यान दीजिए, तो भी भगवान के दिए गए तत्व ज्ञान से निर्भयता आएगी तो भगवान अभय प्रदान करेंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर में कुछ भी रोग आ गए, ज्यादा डर, फालतू डरने की जरूरत नहीं है। आएगा, शरीर चली जाती तो जाए, दूसरी मिलेगी, नहीं तो फिर आगे एक न एक दिन तो शरीर छोड़ करके चले जाना है। इस प्रकार का विधान मस्तिष्क में रख करके चिंतन करें, डर निकल जाएगा। यहां स्पष्ट किया कि पूर्व जन्म, ध्यान दीजिए, ये मृत्यु का भय। अब टेक्निकल, अब आप सूत्र पर आ जाइए। भयभीत होने वाले प्राणियों ने पूर्व जन्म में मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव किया है। क्या कहा है? तासाम अनादित्वम। ये जो वासनाएं हैं ये प्रवाह से अनादि हैं। कैसे? पहले पूर्व जन्म में जब हम मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो दुख हुआ था, और दुख को जब भोगा तो संस्कार बने थे। वही संस्कार इस वर्तमान जन्म में डर पैदा कर रहे हैं। और जिस जन्म में आप योगी हो जाएंगे वो संस्कार जल जाएंगे। कौन से? जो आपको मृत्यु से डरा रहे हैं। मृत्यु से डराने वाले संस्कारों को क्या कर देना है? बोलो, दग्ध बीज भाववत, उन वासना को जलाना है। इससे तत्वज्ञान से। अब मृत्यु के भय अर्थात मरते हैं तो भोगते हैं, जब भोगते हैं तो वो डर का, दुख का संस्कार बनता है। वर्तमान जन्म में वही दुख के संस्कार जो पूर्व जन्म के थे वर्तमान में वो डरा रहे हैं। अगर हम योगी हो जाएं तो क्या होगा? बोलो, मृत्यु डरता है, क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई तो फिर मृत्यु का डर भी नष्ट हो जाएगा। अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, ध्यान दीजिए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। अगर अविद्या मूल है, अगर मूल को नष्ट कर दें तो फिर बोलो उसके आगे उत्पन्न होने वाली संतानें रहेंगी। अविद्या है तो मृत्यु का डर है, अविद्या है तो राग है, अविद्या है तो द्वेष है, अविद्या है तो हम शरीर को या चित्त को आत्मा मानते हैं। ये अविद्या है। और अनित्य को
अनित्य को नित्य मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, और बोलो दुखदाई को सुखदाई मानना, जड़ को चेतन मानना, यह विद्या है। इस सारी चीजों को आप एक पैकेज बना करके चलिए, आप देखिए 10, 2 साल, 4 साल, 5 साल में मृत्यु का डर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के मृत्यु के काल के दुख की वासनाएं वर्तमान में सत्य चिंतन करने से, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने से वो वासनाएं जल जाती हैं। वो जल गई तो बोलो मौत का डर का है, खत्म, दुख खत्म। मतलब क्या? मौत नहीं, क्यों नहीं सताती? क्योंकि तत्व ज्ञान आ गया, अविद्या गई, मौत का डर समाप्त हो गया। कारण कार्य संबंध है। पूर्व जन्मों के मृत्यु के संस्कार अंदर रहेंगे तो वर्तमान जन्म में आपको वो संस्कार डराते रहेंगे, अर्थात उनकी अभिव्यक्ति होगी और आप मृत्यु से डरते रहेंगे। महर्षि दयानंद को जहर दिया गया, ज्ञान पहलवानों ने उनके ऊपर आक्रमण किया ना, किया ना, तलवार से उनके ऊपर वार हुए कि नहीं हुए? हुए। लोग उनको पानी में डुबाकर मारना चाहते, हुए कि नहीं? सब हुआ ना। लेकिन महर्षि दयानंद को अभिनिवेश क्लेश कभी नहीं आया। अभिनिवेश क्लेश अगर आता तो 17 बार जहर पीने वाला आदमी रास्ता छोड़ देता, लेकिन वो मार्ग उन्होंने छोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तत्वज्ञानी थे, वो ऋषि थे। वो समझ रहे थे कि बहुत करोगे तो मेरी शरीर मुझसे ले लोगे, लेकिन मुझे आप परम सत्य से टिका नहीं सकते, विचलित कर नहीं सकते, मेरे पांव पीछे नहीं जाएंगे। ये तो तत्व के लिए बने हैं, हम तो प्रकाश मार्ग और पंथ पर चलने और चलाने के लिए आए हैं। हम अंधकार से डरने वाले नहीं हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, ध्यान दीजिए, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गया। प्रार्थना है, मृत्यु से डरने वाला ही तो अमृत पाता है ना। मृत्यु से डरने का मतलब अविद्या, अविद्या वाला व्यक्ति को अमृत कहां से मिलेगा? विद्या अमृतम अश्नुते, यजुर्वेद। विद्या से अमृत लाभ मिलता, अमृत भोग मिलता है, शुद्ध आनंद। डरने वाले व्यक्ति को क्या मिलेगा? जिस डरने का मतलब मन के अंदर विक्षोभ है। अविद्या है तो विद्या के कारण मन के अंदर एकाग्रता नहीं है। डरता हुआ आदमी मन से कांपता रहता है, शरीर भी कांपे, मन भी कांपे, चित्त चला। जब चित्त के अंदर भयाक्रांत चित्त है तो भयाक्रांत चित्त एकाग्र नहीं है, तो बताओ विद्या कैसे प्रकट होगी? विद्या को प्रकट करने के लिए चित्त एकाग्र होना आवश्यक है, जिसके अंदर भय नहीं होना चाहिए। अगर भय है तो ऐसे चंचल वृत्त व्यक्ति को बोलो सत्य का बोध कभी नहीं होगा, तत्व बोध कभी नहीं होगा। इसलिए कहा विद्या का अर्जन करो और अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करो। अविद्या को का नाश और विद्या की वृद्धि करो, बात वही की वही आ गई। तो यहां पर स्पष्ट इसलिए कहा कि पूर्व जन्म में मृत्यु से होने वाले दुख का अनुभव अगर हम न करें तो वर्तमान में हमको मृत्यु से डर नहीं लगता। लेकिन डर लगता है का मतलब कि पूर्व जन्म में हमने मृत्यु दुख को अनुभव किया है। उस अनुभव से जो संस्कार बने वही संस्कार वासनाएं इस जन्म में हमें क्या करनी, बोलो डरा। और आगे क्या कहा? इसका दूसरा अर्थ लीजिए, अगर अनुभव किया है तो डर लग रहा है, और मृत्यु दुख का अनुभव नहीं किया है तो डर नहीं लगेगा। तो अनुमान प्रमाण क्या कहता है? डर लग रहा है का मतलब है कि डराने वाली वासना पूर्व जन्म की साथ में आ रही हैं, अर्थात मन के अंदर जो वासनाएं डरने वाली हैं वो तो आपके साथ इस शरीर में आ रहा है। पुरानी शरीर छूट रही है, लेकिन पुरानी शरीर के छोड़ते समय हुए दुख
की अनुभूति की वासना चित्त के अंदर बनी हुई है, और वही चित्त आज भी हमारे साथ है, आगे भी यही रहेगा। तो चित्त के अंदर तो वासनाएं हैं, ये वासना सदा आगे चलती रहेंगी, शरीरें बदलती रहेंगी, लेकिन वासनाएं पिछले जन्मों की साथ लगी हुई हैं। तो इसलिए क्या है, हर शरीर में आपको मौत का डर लगेगा, क्योंकि मौत से डराने वाली वासना पिछले शरीरों में नहीं थी, आपके मन में थी, चित्त में थी। और चित्त तो आपको एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय साथ चलता है, इसलिए मृत्यु का डर भी साथ चलता है। और अपने यहाँ कहते हैं जो डरा सो मरा, जो डरा सो मरा। इसलिए आज भी देखो संसार समाज में लोग सत्य क्यों नहीं कहते, डर लगता है ना, ये मार देंगे, मेरे लूट लेंगे, खतरा दिखता है। अब जिसको तत्व ज्ञान नहीं है जी, तो वो मृत्यु का भय उसको सत्य मार्ग पर चलने नहीं देता, अर्थात वो भयभीत हुआ व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन भी नहीं कर सकता और सत्य की रक्षा भी नहीं कर सकता है। आज भारत देश का हर नागरिक मृत्यु के डर से आक्रांत है। ये हमारा देश तो मृत्यु देश, मौत से डरने वाला देश तो नहीं था। सामान्य से सामान्य नागरिक भी सत्य के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए उद्यत रहता था। आज स्थिति यह है कि सत्य की बलि चढ़ाने के लिए और असत्य की पुष्टि के लिए, असत्य की पुष्टि और सत्य को का गला घोटने के लिए हर व्यक्ति अपने इस जीवन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है। आप इस जीवन को तो बचा लोगे, लेकिन अगले जन्म में मनुष्य पशु, मनुष्य के जन्म नहीं मिलेंगे, पशु पक्षी कीट पतंग आदि के शरीरों में चले जाएंगे। इस जीवन में मृत्यु का भय निकाल करके सत्य की रक्षा करो। सत्य का संरक्षित सदा ईश्वर की छाया में सुरक्षित रहता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सत्य मार्ग पर चलते हुए अपने शरीर को सत्य की वेदी, धर्म की वेदी पर अर्पित करेंगे और प्रभु उसका पुरस्कार नहीं देंगे। सत्य बोलो, डरने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके साथ। हमें श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए डरते हैं, और परिणाम कि लोगों को पता चलता है कि यह समाज डरपोक है। कुछ लोगों ने कहा होगा, मुझे प्रमाण से मैं तो नहीं देखा, लेकिन गांधी जी ने एक वाक्य कहा है, ऐसा लोग कहते हैं, वो कही हुई बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। गांधी जी कहते थे, हिंदूज आर कावर्डाइज, हिंदू कायर हैं, आर पुलिस, और मुस्लिम गुंडे हैं। As long as cowardice exists, bullies would be there. जब तक कायर रहेंगे, गुंडे रहेंगे। आपको इस देश दुनिया को गुंडों से रहित करना हो, आतंकवादियों से मुक्त करना हो, तो आतंक रहित मनुष्य का निर्माण करो। मौत से जो डरता नहीं, उसका आतंकवादी क्या करेगा? भाग जाएगा। लेकिन डरपोक समाज को तो चार आदमी आते हैं, बोलो पटाखे फोड़ते हैं, और हम डर के अपने घरों में भाग जाते हैं। कितना डर! हिंदू समाज को डर खाया जा रहा है, मौत का डर। और ऐसे तो हम नहीं थे। ऐसे तो हम नहीं थे, क्यों हो गया ऐसा? जितना हम अविद्या से आवृत होते गए,
उतना हम भयभीत होते गए, डरते गए और अपनी नजरों के सामने अत्याचार को सहन करते गए, देखते गए और विमुख होते चले गए। विमुख क्यों हुए? परमात्मा से भी छूट गए, संसार से भी कुछ नहीं पाएंगे। डरा हुआ व्यक्ति कोई सुख नहीं पाता है, न लौकिक न तो अलौकिक, दोनों प्रकार के सुख से वंचित रहेगा। वही दृष्टांत जो मैंने आपको एक बार बताया था। क्या दृष्टांत था? 56 प्रकार के भोग आपके सामने रखे हैं और आपके सर पर कच्चे धागे से तलवार लटक रही हो, क्या आपको 56 प्रकार के भोग से सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का दुख सता रहा है। तलवार लटक रही है, मौत का डर। जो मृत्यु से डरता है उसको कोई सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहा, हे संसार के मनुष्यों, विद्या का विनाश करो और विद्या को अपने जीवन में प्रदीप्त करो। भय के बादल छट जाएंगे, निर्भयता का प्रकाश आएगा, आप एक संपूर्ण मनुष्य बनकर के प्रकट होंगे, आर्य बनकर के प्रकट होंगे। आर्य डरता नहीं है। आर्य का मतलब है जिसकी गति विद्या में है, जिसकी गति ज्ञान में है वो आर्य है, और जिसकी गति अविद्या में हो अनार्य है। तो हिंदू समाज डरपोक क्यों हो गया? गांधी जी कह रहे हैं, हिंदूज आर कावर्डाइज, मुस्लिम्स आर बुलीज। और आगे क्या कहा? कारण कार्य संबंध है। जब तक कायर रहेंगे ये गुंडे रहेंगे। कायरता समाप्त करो, गुंडागिरी समाप्त। ये तत्वज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग। क्यों डरना है? एक अविद्या वाला काला कलटा आदमी, विद्या के बिल्कुल रंग से रंगा है, आता है और भय दिखाता है, और हम लोग अपने को धार्मिक कहने वाले लोग डर के भाग जाते हैं। 2-4 लोग खड़े हो जाए, जरा सा बिल्कुल निर्भयता के चेहरे के साथ खड़े हो जाओ, चेहरे पर भय की रेखाएं समाप्त करो, ओज दिखे, तेज दिखे, बिल्कुल एकदम विद्वान होकर के आप उसके सामने खड़े हो जाए, क्या होगा बोलो? आपके तेज को देख भाग जाएगा। जैसे सूरज के प्रकाश में उल्लू को दिखता नहीं है, ये गुंडे को से जानते हो, ये उल्लू है। और ये उल्लू इनको तो प्रकाश में भी दिखता नहीं है, और ऐसे उल्लू हम पर राज्य करेंगे। क्यों? क्योंकि हम भी क्या हो गए? उनके जैसे हो गए। तो प्रकाश में जिसको अंधेरा दिखता है, ऐसे लोग हम पर शासन करें? नहीं। निर्भय बनो, निडर बनो, मृत्युभय को समाप्त करो। ये कौन कह रहा है? योगेश्वर। यही किसने कहा? युद्ध कांड में युद्ध कांड में यही उपदेश पुरुषोत्तम का है, मर्यादा पुरुषोत्तम। मोटिवेशनल, मोटिवेट करो, आत्मा को जगाओ। क्यों डरता है? आजा, पूरे एकदम प्रकाश में आजा, और तू अजर अमर नित्य पवित्र सत्ता है। क्यों डरता है? हिंदू समाज को जगाओ, इसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करो। हिंदू समाज का जागरण विश्व कल्याण के लिए जरूरी है, औरों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई आशा बची है तो मात्र हिंदू समाज से बची है। हिंदू समाज को ऊपर से जब आप आवरण हटाएंगे ना, जैसे राख को हटाते हैं तो अंदर अग्नि की चिंगारी मिलती है, ऐसे हिंदू समाज को ऊपर से जरा सा ऐसे फूंक दो तो अंदर से वेद का प्रकाश है वेद की वहां चिंगारी अंदर छिपी हुई है। छुपे हुए को अभिव्यक्त करे कौन? योगी। कौन? धार्मिक व्यक्ति। क्या करें? खंखेरी नाखो, हुआ था, खड़े हो जाओ।
मरना तो है ही है। डरने वाला प्रतिपल मरता है, निर्भय एक बार मरता है। डरने वाला तो प्रतिपल मरता है, और विद्वान निर्भय होने वाला एक बार मरता है। वो उसका एक बार का मरना भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित हो जाता है। मौत तो ऐसी हो कि जिसको दुनिया याद करे। महर्षि दयानंद की शहीदी संसार में अविस्मरणीय है। इसको शहीद कहते हैं। राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने सुनहरे जीवन को प्रभु के प्रति अर्पित करने वाला महान ऋषि, जिसको दुनिया याद करती नहीं, मूर्ख है लोग। मजीरा बजाने वाला ऋषि नहीं था वो, बैठ करके ढोल और मजीरा बजाए। देश पराधीन था, परतंत्र था, अविद्या के अंधेरे में था, चारों तरफ से समस्याओं में घिरे हुए इस देश को निकालने के लिए अकेले ऋषि ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। कोई आज बताओ ना ऐसा निर्भय व्यक्ति मुगल सल्तनत के आगे और ब्रिटिश सल्तनत के आगे और बड़े बड़े पौराणिकों के आगे झुका नहीं, एकदम तान के चला है और विद्वान बनकर के प्रकाश जितना बना उतना फेंकने का प्रयास किया है। लाखों लोगों को प्रेरित करके राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए अभियान में कूदा है और कुदाया है। यह है तत्वज्ञान व्यक्ति का व्यक्तित्व। ऐसे तो हम नहीं थे, बार बार मैं कह रहा हूं। न्याय के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए सर्वदा बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहे। ऐसे बलि प्रवृत्त राष्ट्र को, ऐसे बलि प्रवृत्त समाज को कोई पराजित कर नहीं सकता। पराजय होती है क्या? यहां डर से। डरा वो हारा, और जो निर्डर वो सदा डरा तो सदा जीता, विजयी है। तत्वज्ञानी विजयी और अविद्या वाला सदा हारता है। हार प्रतिपल। डर जो है आपके आत्मबल को, आपके मनोबल को, आपके बौद्धिक बल को, आपके शरीर के बल को समाप्त कर देती है। डर में आदमी कांपता है। परीक्षा का डर है। जैसे बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, डर लग रहा है ना, तो दिखता है ना, वो भी दिखता नहीं है, अंधेरा छा जाता है। बोले कुछ याद ही नहीं आ रहा, दिमाग में है, याद नहीं आ रहा। क्यों? परीक्षा का भय। भय आया नहीं, परीक्षा जगत में हो रही है। अब आप डरे हुए हैं तो फिर समाधान कहां से लाएंगे? समाधान निर्भयता में है, और निर्भयता तत्वज्ञान में। तत्वज्ञान से मृत्यु का भय जाएगा, और मृत्यु के भय से न होने से क्या है? बोलो। व्यक्ति समष्टि सर्वत्र शांति होगी। डरे हुए लोगों के बीच कभी शांति नहीं आनी है। शांति तो निडर होने वाले व्यक्ति समाज के अंदर ही रहती है। शांति का मतलब चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता का मतलब है कि चित्त के अंदर भय नाम की कोई तरंग नहीं है। भय निस्तरंग, भय मुक्त चित्त। और भय मुक्त चित्त कब होगा? जब आत्मा जो है वो विद्वान होगा, ज्ञान युक्त, तत्व युक्त आत्मा, मन एकाग्र और आगे प्रकाश पड़ता गया, तो फिर अंतिम सत्य का बोध करने वाला निर्भय निर्भीक। तो डर क्यों लगता है? तत्वज्ञान न होने से। तत्वज्ञान होने से डर समाप्त हो जाएगा। इसी बात को यहां कहा कि जो संसार में लोग जन्म लेते रहेंगे और मृत्यु जन्म की श्रृंखला से चलते रहेंगे, जिनके लिए भाव क्या कहते हैं जी? संसार की श्रृंखला, सीरीज चलती रहेगी, उनके साथ क्या है बोलो? डर चलता रहेगा, भय बना रहेगा। और भय बना है तो सुख कहां? ये ऋषि ने यहां कहा कि मृत्यु से आत्मा का भय इसीलिए होता है कि, अब पकड़ेंगे बात को, तभी मृत्यु से होने वाला दुख मुझे न मिले। मैं कभी मरूं नहीं, मैं सदा जीवित रहूं,
ये क्या बताता है कि आप पिछले जन्म में भी थे, इसके पहले जन्म में भी थे, इसके पहले जन्म में भी थे। सर्ग काल, सर्ग के आदि काल से लेकर आज तक आप हम सब जन्म लेते रहे और मौत, जन्म और मृत्यु, अलग अलग शरीरों से संयुक्त होते रहे और अलग अलग शरीरों से हम विभक्त होते रहे। संयोग और विभाग की चलने वाली ये लाखों नहीं करोड़ों वर्ष की परंपरा हमको डराए हुए है। अविद्या है तो डर बना रहेगा, और अविद्या है और अविद्या जनित वासनाएं हैं तो जन्म होते रहेंगे और डर बना रहेगा। भय मुक्त व्यक्ति और समाज। तो यहां स्पष्ट किया कि अब टर्म पकड़ लीजिए, मृत्यु से आत्मा को दुख होता है। नंबर 1 वाक्य पकड़िए, मृत्यु से आत्मा को दुख होता है। आगे क्या कहा? अब जब दुख हो रहा है तो दुख के अनुभव से क्या बनेगा? संस्कार। दूसरा नंबर, अब सब संस्कार बन गया, ध्यान दीजिए, तब क्या होगा? उन्हीं संस्कारों की स्मृति उठेगी। पहले क्या हुआ? मृत्यु से दुख लगता है और दुख भोगा तो संस्कार बन गए, संस्कार को उठाया तो स्मृति बन गई, और जब स्मृति बन गई तो क्या हुआ? फिर से दुख पैदा हो गया। पिछले जन्म की मृत्यु के दुख को भोग कर जो संस्कार बने, इस जन्म में उन्हीं संस्कारों की स्मृति बन गई, दुखी हो गए। पिछले जन्म में तो शरीर छोड़ के आ रहे हैं और इस जन्म में नई शरीर पकड़े हुए हैं और फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि संस्कार तो बने हुए हैं ना। उन संस्कारों को उठा उठा कर क्या, अरे फिर से मरेंगे, फिर से वही पुराना वाला शरीर जैसे छोड़ा था ऐसे इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब वो पुराने वाले जो वासनाएं हैं वो स्मृति रूप में आपको लगातार दुख दे रही। अगर इन वासनाओं को आप मार डालें तो पिछले जन्मों के मृत्यु के दुख को आपने समाप्त कर दिया। तो मृत्यु से छूटने का रास्ता क्या है? मृत्यु दुख से छूटने का रास्ता क्या है? कि दुख को स्मृति रूप में जो वासनाएं हैं उन वासनाओं को स्मृति में न लाना और उन वासनाओं को मारना, कमजोर करना। कैसे होगा? कैसे होगा? अष्टांग योग, परमात्मा का ध्यान, विवेक वैराग्य अभ्यास, निष्काम कर्म, विद्या का प्रसार प्रचार, समाधि तक पहुंचो। परमात्मा ही डराने वाली वासनाओं को जिलाएंगे और निर्भय बनाने वाले तत्व ज्ञान की, क्या है बोलो, तत्व ज्ञान की स्थापना और मिथ्या ज्ञान जो मृत्यु के विषय में बना हुआ है उस मिथ्या ज्ञान की वासनाओं को जलाना, तत्व ज्ञान देना और उनको जला दिया। क्या किया बोलो? जीवन को निर्भय कर दिया। कौन निर्भय बनाएगा? ये तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, ऐसे तो कितने प्रकार के दुख लिए हम बैठे हैं, जन्म जन्म की वासनाएं, और उनको स्मृति उठा उठा करके दुखी हो रहे हैं। तो छूटेंगे कैसे? बोले इन संस्कारों से छूटो तो इनके होने वाले दुखों से बच सकते हैं। तो क्या करें? बात वही, अविद्या अगर क्लेशों की जननी है तो तत्व ज्ञान क्या हुआ बोला? क्लेशों को समाप्त करके सुख, आनंद, शांति, निर्भयता आदि की जननी है। एक दुख को पैदा करे और एक आनंद को पैदा करे, निर्भयता को उत्पन्न करे। शक्तिमान व्यक्ति और शक्तिमान राष्ट्र हो और वासनाएं अंदर भरी हो तो शक्तिमान नहीं होता है। अगर अविद्या की वासनाएं व्यक्ति में भरी है तो राष्ट्र ऐसे नागरिकों से भरा है जिसके अंदर अशुद्धियां हैं। अशुद्ध नागरिकों का देश, अशुद्ध देश। क्यों? मन में अशुद्ध वासनाओं को लिए संजोए बैठा है, कैंसर की तरह। एक एक नागरिक के परिशोधन का कार्यक्रम होना चाहिए।
और एक एक के अंदर अगर अविद्या का नाश और विद्या का विकास होता जाए तो व्यक्ति भी आनंद में, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में शांति मिलेगी। शांति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नहीं तो फिर प्रवाह से चलने वाली वासनाएं आपको दुख के प्रवाह में हमेशा डुबोती रहेंगी। इन डुबाने वाले वासनाओं के प्रवाह को बंद करके और विज्ञान प्रवाह को प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा? आनंद में, शांति में, निर्भयता में हम डूबेंगे और जीवन को सफल बनाकर तृप्त होंगे और तर जाएंगे। तो तरने के लिए आना है। भय डुबाता है, निर्भयता तारती है, और निर्भयता के पीछे तत्वज्ञान है और डर के पीछे अविद्या है। तो आज का हमारा जो लेसन क्या है हमारे विद्यार्थी, क्या लेसन है? ज्ञान विज्ञान बढ़ाओ और जीवन में से डर भगाओ। शरीर को अनित्य मानो, ये तो नष्ट होगा, और हम आत्मा अजर अमर है। इसी दोनों के विवेक करके हम धीरे धीरे दृढ़ीकरण करेंगे तो शरीर, हम दोनों अलग अलग हैं, ये भाव आपका जो है अच्छे स्वरूप में है, वो धीरे धीरे पकने लगेगा। तो शरीर अलग और मैं अलग, जितना आप इस सत्य के पास जाएंगे उतना डर आपका आपसे दूर भागेगा। यही साइकोलॉजी है और इसी के आधार पर हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो यहां क्या कहा? वासनाओं का प्रवाह से अनादित्व है, क्योंकि आत्मा की क्या है बोलो? जीने की इच्छा सदा रहने से। संसार में जीने की इच्छा है और वासनाएं अंदर पड़ी हैं, और जब आपको दुख देती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, दुख से छूट जाएं लेकिन जीवित रहें, संभव नहीं है जी। दुख से छूटना हो तो मनुष्य जीवन क्या, किसी भी जीवन को समाप्त करना होगा, और उसको समाप्त करने के लिए अविद्या आदि की वासनाओं को नष्ट करना होगा, और उसके लिए परमात्मा की परम आवश्यकता है। तो ईश्वर हमारी आवश्यकता है, इसको बार बार मस्तिष्क में बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा सा समय हमने अधिक लिया, इस कक्षा को यहां हम विराम देंगे। सभी को शांति पाठ के साथ नित्यत्वात्। पिछले जन्मों में है, आप रहे हैं। नई नई शरीरें मिलती गई, जीने की इच्छा क्यों बनी हुई है? क्योंकि पिछले जन्मों में मरे हैं, इसलिए मरना नहीं है, सदा जीवित रहना है। ये पिछले जन्मों की वासनाएं आपको ये सिद्ध करती हैं कि उन वासनाओं का आपने क्या किया है, वो अनुभव करके वासनाएं बनाई है। तो आप सदा से हैं, सदा रहेंगे, आगे भी रहेंगे, प्रलय होगी तो भी रहेंगे, और मोक्ष में जाएंगे तब भी रहेंगे। हर हाल में आप रहेंगे। इसी को आप चिंतन करें, दुख क्लेश समाप्त हो जाएंगे। आचार्य जी, ये जो देश धर्म संस्कृति पर बलिदान होने वाले जो वीर पुरुष थे, वो तत्वज्ञानी हो गए कि उनके दिल में तड़प होगी, कि उनके मस्तिष्क में एक ऐसा कुछ शोला जगा होगा कि मुझे ऐसा कुछ करना ही है? पूर्व जन्म के संस्कार, उनके संस्कार हो गए। पूर्व जन्म के संस्कार, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष उनका पूर्व जन्मों में चालू था। हाँ, वो लड़ने की इच्छा होगी, और वो इस जन्म में अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाने वाले संस्कार वो जाग गए, निमित्त से जाग गए। और जब जाग गए तो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपने जीवन को दे के चले गए, राष्ट्र को अपना जीवन दे दिया। मूल्यवान व्यक्ति का सबसे मूल्यवान क्या है? उसका जीवन है ना, जीवन है। तो इतना बड़ा त्याग, जीवन का त्याग सबसे बड़ा त्याग है ना। तो इस त्याग को कौन करता है? इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्मों के उत्तम संस्कार जो उनको अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहे और वो संस्कार अंदर बनते रहे। और इस जन्म में भी वो संस्कार क्या हो गए बोलो? क्रांति की ज्वाला देखी, महर्षि दयानंद की प्रेरणा सुनी, देखी और जाग गए। जब जाग गए तो अंदर का सोया हुआ क्रांतिकारी जागा हुआ क्रांतिकारी बन गया और मृत्यु को चूम गया। आओ फांसी के फंदों
और तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे। ये पूरे जन्मों की कमाई है और उनकी कमाई का फायदा उनको तो मिला है और अपने देश को ही मिला है। आज भी ऐसा होता है ना कि हिंदू समाज में कई ऐसे व्यक्ति है जो अपने शाब्दिक प्रवचनों से प्रेरणा तो अच्छी करते हैं, उनका जीवन का जोखिम भी बढ़ जाता है, फिर भी वो जाहिर में आकर कुछ न कुछ सबको प्रेरित करने के लिए वो सबको प्रेरित तो करते हैं और जीवन में उनको बाधाएं आती है, कठिनाई आती है, सामने वाली लोग चैलेंज करते हैं, मृत्यु को वो बात बता देंगे, हम मृत्यु दे देंगे, फिर वो घबराते नहीं है। आज भी ऐसे है, मैं देखता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ कि इनकी ऐसी जिगर होती है, समाज में सत्य को कहना और किसी के असत्य के सामने विरोध में कहना आज एक बड़ी बात है। आज व्यक्ति बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो सत्य कहने के लिए सामने आ रहे हैं और इसी का ये दुष्परिणाम है कि हमारे देश में असत्य, अनीति, अधर्म पर चलने वाले बढ़ रहे हैं और वो विजयी हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो अपने को तथाकथित धार्मिक मानते हैं वो धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ नाटक है, आडंबर है। अगर 5% भी तत्वज्ञानी राष्ट्र में हो जाएं, शुद्ध ज्ञानी, तो 95% के अंदर आज वो तत्वज्ञान की प्रेरणा करके लोगों के अंदर जागरण कर सकते हैं। लेकिन 5% का मतलब होता है कम से कम 7-8 करोड़ होना चाहिए। यहाँ 7 करोड़ की बात सोचते हो, यहाँ तो 7,000 भी नहीं है, 700 नहीं है। तो फिर कहां से चारों तरफ। अब आप अगर सन्मार्ग पर चलो तो आपको मारने वाले तो बहुत सारे। आपकी सुरक्षा खतरे में हो जाती है। हाँ, लेकिन हार नहीं मानेंगे, अपना व्यक्तिगत जीवन अच्छे काम के लिए देके चले जाएंगे, कोई बात। बुद्धि युक्ति बलिदान देना और युक्तिपूर्वक देना, बुद्धिपूर्वक देना, लाभ अधिक से अधिक हो। जीवन की हानि अगर हो रही है तो लाभ बहुत हो, तो वहां पर जीवन को दे देना चाहिए। सही बात। जीवन दान देना चाहिए, लोक कल्याण के लिए देना चाहिए। लोग जीते जी शरीर के बाद, मरने के बाद क्या करते हैं जी? जीवित रक्तदान करते हैं। कहां पर नेत्रदान किया, किडनी का दान, ये दान, वो दान, और जीवित रहते हुए जीवन का दान महादान है। और वो दान देने वाले जो बुद्धिपूर्वक देते हैं, जागृत होकर के, वो लाखों के अंदर क्या है, बोला, हाँ, बलिदान की ज्योति जगा देते हैं। अनेकों लोग उनके बलिदान से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार का बलिदान सही है, लेकिन ऐसे जीवन भी दिया और प्रभाव भी नहीं डाला तो वो फिर तकलीफ है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर चलना है। सही बात है। ठीक है, सबको नमस्ते।